नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा जीके के क्वेश्चन की। सभी के सभी क्वेश्चन की पूरी डिटेल में बात करेंगे। आपको भी साथ के साथ इनके आंसर देने हैं और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए या फिर कितने क्वेश्चन सही हुए। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कर दिया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 2006। आंसर क्या हो गया? ए। और जो सूर्य सम्मान है ये किसके नाम पे दिया जाता है? ये दिया जाता है सूरदास के नाम पे। और सूरदास से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इनका जन्म हुआ था 1478 में फरीदाबाद के सिही नामक गांव में और मृत्यु हुई थी 1580 में। और ये कौन सी भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में। और एक क्वेश्चन आता है कि सूरदास किसके समकालीन थे? तो आंसर क्या आएगा? अकबर के। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। संगमरमर हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा महेंद्रगढ़। आंसर क्या हो गया? सी। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे ज्यादा खनिज लवण किस जिले में पाया जाता है? तो उसका भी आंसर क्या होगा? महेंद्रगढ़। अब बात कर लेते हैं कौन सा खनिज लवण किस जिले में पाया जाता है। एग्जाम में यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लेगा कांच बालू या फिर चीनी मिट्टी किस जिले में पाया जाता है। तो ये किस जिले में पाया जाता है? गुरुग्राम। शोरा पाया जाता है हिसार और करनाल में। बजरी पाई जाती है फरीदाबाद में। रवेदार चूना ये पाया जाता है रोहतक में। और जो हिलना पत्थर है ये पाया जाता है चरखी दादरी के कलियाणा गांव में। और इसके अलावा जो भी खनिज लवण बचते हैं ना, वो सभी कहाँ पाए जाएंगे? महेंद्रगढ़ में। आगे आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चंद्रकूप। आंसर क्या हो गया? सी। और हाँ, जो महाभारत है इसका प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। और इसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। और इसको लिखा किसने था? श्री गणेश जी ने। बात करें इसके अध्याय की यानी पर्व की, कितने हैं? 18। और जो महाभारत का युद्ध है ये कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। गीता का उपदेश किसने दिया? श्री कृष्ण ने। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है हिसार में। आंसर क्या हो गया? सी। देखो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसंधान के बारे में जान लेते हैं। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है जिसको कहते हैं एनडीआरआई, ये कहाँ पे है? करनाल में। कब खुला? 1955 में। मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में खुला था। कहाँ पे? करनाल में। गेहूं अनुसंधान केंद्र 1978 में खुला। कहाँ पे है ये? करनाल में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ये करनाल में है। कब खुला? 1984 में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये भी हिसार में है। कब बना? 1986 में। तो आगे आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोटला झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है मेवात में। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये किसकी है बताइए। तो फ्रेंड ये है हर्षवर्धन की। आंसर क्या हो गया? ए। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जो हर्षवर्धन है इसके दरबारी कवि कौन थे? बताइए। आपके ऑप्शन यही हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? तो ये किस जिले में है बताइए। तो फ्रेंड ये है मेवात में। आंसर क्या हो गया? सी। देखो सबसे कम तो है मेवात में और सबसे अधिक किस में है? गुरुग्राम में। कितनी? 84.7%। और गुरुग्राम को मेडी सिटी भी कहते हैं, इसके अलावा साइबर सिटी कहते हैं। और जो गुरुग्राम है इसका नाम पड़ा था गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंग अनुपात हरियाणा के किस जिले में है? तो ये किस जिले में है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मेवात। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन थे बताइए। तो फ्रेंड ये थे धर्मवीर। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे प्राचीन प्रमुख नहर कौन सी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पश्चिमी यमुना नहर। आंसर क्या हो गया? बी।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उत्तरी पूर्वी भाग। आंसर क्या हो गया? डी। और कम कहाँ पे होती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोहतक जिले में लाखन माजरा नामक स्थान पर मंजी साहिब गुरुद्वारा स्थित है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मोहल्ला हल्ला का त्योहार। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, सलारगंज गेट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है पानीपत में। आंसर क्या हो गया? डी। और इसके अलावा पानीपत में क्या क्या है? अमोनिया प्लांट है, कलंदर पीर मज़ार है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, काला अम्ब पार्क है, वार हीरोज मेमोरियल है, काबुली बाग है, इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर रिफाइनरी है। ठीक है, ये सभी कहाँ पे हैं? पानीपत में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा जनता दल। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है सोनीपत में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बंसीलाल। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आनंद बाबू स्वरूप। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चे के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला है। तो ये कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड ये है श्याम जी का मेला। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये कहाँ पे होती है बताइए? तो फ्रेंड ये होती है भिवानी में। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ऋग्वेद। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, चंद बरदाई ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पृथ्वीराज रासो। और जो चंद बरदाई है ये किसके दरबारी कवि थे? ये थे पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मालदेव कवि कौन सी भाषा के कवि थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हिंदी। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं? तो ये कहाँ पे हैं बताइए? तो फ्रेंड ये है पंचकुला में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये है ब्लैक बक। आंसर क्या हो गया? ए। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ब्लैक फ्रैंकोलिन। अगला क्वेश्चन है, थानेसर किसकी राजधानी हुआ करता था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा प्रभाकर वर्धन की। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नगर का पुराना नाम क्या था? तो बताइए इसका नाम क्या था? तो फ्रेंड ये था मुस्तफाबाद। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ उपस्थित हैं? तो कहाँ पे हैं ये? तो फ्रेंड ये है मेवात में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त कौन सी भाषा के साहित्यकार थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उर्दू। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, दमदमा झील किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में। आंसर क्या हो गया? डी। कुछ झीलों के बारे में बात कर लेते हैं कि वो किस जिले में है। जो दमदमा झील है गुरुग्राम में, सुल्तानपुर झील, खलीलपुर झील, समा पर्यटन स्थल, इसके अलावा सोहना का किला, ये सभी कहाँ पे हैं? गुरुग्राम में। जो बड़खल झील है फरीदाबाद में है, तिलियार झील रोहतक में है, कोटला झील मेवात में है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हैंसांग एक खालिस्तान यात्री था। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चीनी यात्री। आंसर क्या हो गया? ए। यानी जो हैंसांग था ये कहाँ का था? चीन का। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ये किसके दरबार में आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में। तो अब हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जो हर्षवर्धन हैं उनकी रचनाएं हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। और जो हर्षवर्धन है इसके दरबारी कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट।
जिसने हर्षचरित की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, सरपंची के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये किसकी होती है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा राज्य सरकार। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी है? तो ये कौन सी है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पगड़ी। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा थानेसर। और थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ योजना 2015 कहाँ पर शुरू की गई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पानीपत में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या प्रसाद गोलिया कौन सी भाषा के साहित्यकार थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उर्दू। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, बाखड़ा नहर में से कौन सी नहर निकलती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा भिवानी नहर। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ था बताइए। तो फ्रेंड ये हुआ था पानीपत में। आंसर क्या हो गया? बी। क्योंकि इनके बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। कब? 1526 में। और पानीपत के ना कुल 3 युद्ध हुए हैं। पहला बता दिया मैंने 1526 में, किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन जीता? बाबर। और यहीं से मुगल वंश की स्थापना की थी उसने। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, किसके बीच? रेवाड़ी के शासक हेमू यानी हेमचंद और अकबर के बीच। और जीता कौन था? अकबर। बात करें तीसरे युद्ध की, ये हुआ था 1761 में, मराठों के बीच और अफगानों के बीच। मराठों में कौन था? सरदार सदाशिव राव। और अफगानों में था अहमद शाह अब्दाली। और इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो तीनों युद्ध के बारे में पता लग गया। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध कवि सुरेंद्र शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये किस जिले में हुआ था बताइए। तो फ्रेंड ये हुआ था महेंद्रगढ़ में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, सोनू निगम हरियाणा के किस जिले से हैं? तो ये किस जिले से हैं बताइए। तो फ्रेंड ये है फरीदाबाद से। आंसर क्या हो गया? बी। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये कितने हैं बताइए। तो फ्रेंड ये हैं 2। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों में है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा साहिबी नदी। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को 2 बार जिला बनाया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पानीपत। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये किसे दी गई थी बताइए। तो फ्रेंड ये दी गई थी लाला लाजपत राय को। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, मनोहरलाल खट्टर का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड ये है करनाल। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये कौन थे बताइए। तो फ्रेंड ये थे बाल मुकुंद गुप्ता। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, रोहतक से हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। तो ये किसने किया था? अगला क्वेश्चन है, पानीपत किस मंडल में आता है? तो ये किस मंडल में आता है बताइए। तो फ्रेंड ये आता है अब करनाल मंडल में। आंसर क्या हो गया? ए। पहले आता था रोहतक में, लेकिन अब आता है करनाल में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये जो मिट्टी है ना, ये पाई जाती है पहाड़ी इलाकों में। तो पहाड़ी इलाका कौन सा है? यमुनानगर। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्सव को बासोडा भी कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड आंसर आ जाएगा सीली सत्ते। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हाली पुरस्कार। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? तो ये कौन थे बताइए। तो फ्रेंड ये थे शेख मोहम्मद तुर्क। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड ये है फरीदाबाद। आंसर क्या हो गया? बी।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौरंगी नाथ को। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, छड़ियों का मेला किस जिले में लगता है? तो ये किस जिले में लगता है बताइए? ये लगता है फ्रेंड करनाल में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो ये कौन सी है बताइए? तो फ्रेंड ये है हरिगंधा। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? तो ये कौन थे बताइए? तो ये थे आचार्य बलदेव। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए? तो ये है सूर सम्मान। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, बूडिया का रंग महल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है यमुनानगर में। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा महाभारत। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, दाऊ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बंचारी गांव में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, मारकंडा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये किसकी है बताइए? तो फ्रेंड ये है सरस्वती नदी की। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये कब हुआ था बताइए? ये हुआ था 1991 में। आंसर क्या हो गया? सी। देखो पहली बार लगा 67 में, दूसरी बार 77 में, तीसरी बार 91 में। अभी तक कुल 3 बार लगा है राष्ट्रपति शासन हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, 1929 में हरियाणा तिलक कौन सी भाषा में निकाला गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उर्दू। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है यमुनानगर में। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, संदेश समाचार पत्र किसने निकाला था? तो ये किसने निकाला था बताइए? तो ये निकाला था नेकीराम शर्मा ने। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड ये है रोहतक का। आंसर क्या हो गया? बी। देखो हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। पहला रोहतक में खुला था 1976 में, दूसरा कुरुक्षेत्र में खुला 1991 में, तीसरा खुला हिसार में 1999 में। और दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे है? हिसार में। कब खुला? 2002 में। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सिरसा। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, मुंगीप्पा का मेला किस जिले में लगता है? तो ये किस जिले में लगता है बताइए? तो फ्रेंड ये लगता है भिवानी में। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, पेपर सिटी किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है बताइए? तो फ्रेंड ये कहा जाता है यमुनानगर को। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर इंडो ग्रीक सिक्के मिले? तो ये कहाँ पे मिले बताइए? तो फ्रेंड ये मिले खोखरा कोट में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी में वर्धन वंश की स्थापना किसने की? तो ये किसने की? तो फ्रेंड ये की थी पुष्यभूति ने। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, शीतला माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो ये कब हुआ था बताइए? तो ये हुआ था 1650 में। आंसर क्या हो गया? ए। देखो शीतला माता मंदिर का निर्माण हुआ था 1650 में। किसने करवाया था? भरतपुर के राजा ने। और जो शीतला माता है ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, जिनका असली नाम क्या था? कृपी। और जो शीतला माता मंदिर है गुरुग्राम में, इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो इसमें कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक उद्योग किस जिले में है? तो ये किस जिले में है बताइए? तो ये है फरीदाबाद में। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, गणगौर का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये कहाँ पे लगता है बताइए? तो फ्रेंड ये लगता है सिरसा में। आंसर क्या हो गया? डी। देखो गणगौर का मेला लगता है सिरसा में। इसके अलावा सरस्वती संग्रहालय, ख्वाजा पीर का मकबरा, फल उत्कृष्टता केंद्र, सबसे ज़्यादा गायें, अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और सबसे अधिक आंवले का उत्पादन, ये सब कहाँ होता है? सिरसा में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है खरोष्टी लिपि में अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये प्राप्त हुए थे करनाल से। आंसर क्या हो गया? ए। अब करनाल की बात आई है तो करनाल में और क्या है? करण झील है, लिबर्टी जूते हैं, छड़ियों का मेला लगता है, कलंदर शाह का गुंबद है और तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में। कहाँ पे? करनाल में। इसके अलावा तराइन, जिसको तरावड़ी भी कहते हैं, इसका युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ये भी कहाँ पे है? करनाल में। 2 युद्ध हुए थे तराइन के। पहला जीता पृथ्वीराज चौहान, दूसरा जीता मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है कैथल में। आंसर क्या हो गया? ए। और इसके अलावा कैथल में क्या है? फल्गु का मेला कैथल में लगता है, बाबा लदाना का मेला, रजिया सुल्तान की कब्र, गीता मंदिर, पुंडरी का मेला, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? कैथल में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस शहर को स्थानेश्वर कहते थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? डी। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये किस शहर का नाम था। आपने कर दिया कमेंट, मैं बताता हूँ। जो स्थानेश्वर है ये थानेसर का पुराना नाम है और कुरुक्षेत्र को कहते थे धर्मनगरी। अगर कुरुक्षेत्र की बात आई है तो कुरुक्षेत्र में और क्या है? ज्योतिसर है, भरम सरोवर है, गीता भवन है, सर्वेश्वर मंदिर है, स्थानेश्वर मंदिर है, कृष्ण संग्रहालय है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, हॉकी की नर्सरी शाहबाद में है जो कि पड़ता है कुरुक्षेत्र में। तो ये सभी कहाँ पे हैं? कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी है कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है राजा रघुवीर सिंह ने जींद में कौन सा मंदिर बनवाया? तो कौन सा मंदिर बनवाया? भूतेश्वर मंदिर। आंसर क्या हो गया? ए। जो रानी तालाब के बीच में मंदिर है ना उसको कहते हैं भूतेश्वर मंदिर। अब बात जींद की आई है तो जींद में क्या है? पांडु पिंडारा का मेला लगता है, हटकेश्वर मंदिर है, धमतान साहिब गुरुद्वारा धमतान में है जो कि पड़ता जींद में है। ये जुवेंद्र चहल क्रिकेटर हैं, इनका संबंध है जींद से। सबसे ज्यादा भैंसे जींद में हैं। हरियाणा का हृदय जींद को कहा जाता है। सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व जींद में है। रामराय तीर्थ स्थल जींद में है। सच्चा सौदा का मेला लगता है जींद में। अगला क्वेश्चन है गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो कौन से आते हैं बताइए? तो फ्रेंड ये आते हैं ये तीनों। तो आंसर क्या होगा? डी। और हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? 6। अगला क्वेश्चन है पुलिस साउथ रेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है ये बताइए? तो फ्रेंड ये है रेवाड़ी में। आंसर क्या होगा? डी। अगर रेवाड़ी की बात आई है तो रेवाड़ी से और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर रेवाड़ी में है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, घंटेश्वर मंदिर, होंडा बाइक उद्योग सब कहाँ पे है? रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं फतेहाबाद को। आंसर क्या हो गया? सी। भारत की पिंक सिटी जयपुर है लेकिन हरियाणा की है फतेहाबाद। जो बनावली है और कुनाल है ये सब कहाँ पे है? फतेहाबाद में। अगला क्वेश्चन है जहाज कोठी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है हिसार में। आंसर क्या हो गया? डी। इसके अलावा और क्या है हिसार में? जो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है वो हिसार में है। अग्रसेन जयंती मेला अगरोवा हिसार में लगता है। गुजरी महल, ब्लू बर्ड झील, महावीर स्टेडियम, साइना नेहवाल का संबंध, अनीता कुंडू का संबंध कहाँ से है? हिसार से। जो 7 सवर है वो कहाँ से मिले थे? अग्रोहा से। और अग्रोहा पड़ता है हिसार में। राखी गढ़ी, लाला लाजपत राय का संबंध भी कहाँ से है? हिसार से। अगला क्वेश्चन है नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो फ्रेंड ये है पंचकुला में। आंसर क्या हो गया? सी। अब पंचकुला की बात आई है तो पंचकुला से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? पंचकुला में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड बिशप, मनसा देवी मंदिर ये सब कहाँ पे है? पंचकुला में। जो आम का मेला है ये लगता है पंचकुला के पिंजौर में। HMT कहाँ पे है? पिंजौर में। यादवेंद्र गार्डन पंचकुला में है। फिश एंड प्रजनन केंद्र मोरनी में है। मोरनी हिल्स ये भी पंचकुला में है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये भी कहाँ पे है? पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? तो फ्रेंड ये हुई थी 1933 में। आंसर क्या हो गया? बी। और जो सरस्वती शुगर मिल है ये एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। अब यमुनानगर की बात आई है तो यमुनानगर में क्या इंपॉर्टेंट है? पेपर सिटी यमुनानगर को कहते हैं और इसका पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। कपाल मोचन गुरुद्वारा, बीरबल का रंग महल,
सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होता है? यमुनानगर में। रेलवे वर्कशॉप जगाधरी में है। कलेश्वर नेशनल पार्क जो कि 2003 में बना था, ये भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स, पंचमुखी मंदिर, दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना, लाल चेस्टनट मिट्टी, ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। और सबसे बड़ी लकड़ी मंडी भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। नरनारायण की गुफा, ये भी है यमुनानगर में। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप ये बातें ध्यान में रखना। अंबाला का उपनाम क्या है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये सभी। आंसर क्या होगा? डी। यानी अंबाला को मिक्सी सिटी भी कहते हैं, अंबिका भी कहते हैं, विज्ञान नगरी भी कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ये सभी। आंसर क्या होगा? डी। अब अंबाला की बात आई है तो अंबाला में क्या इंपॉर्टेंट है? मांझी साहिब गुरुद्वारा, सूरजकुंड गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, किंगफिशर, ये सब कहाँ पे हैं? अंबाला में। अंबाला छावनी की स्थापना हुई थी 1843 में। सर्वाधिक हल्दी, प्याज, पपीता, आम कहाँ पे होता है? अंबाला में। जो परिणीति चोपड़ा है, सुषमा स्वराज है, इनका संबंध भी कहाँ से है? अंबाला से। अगला क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पानीपत। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, भिवानी की छोटी बहन किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं बताइए? तो ये कहा जाता है चरखी दादरी को। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील चरखी दादरी में कितने गांव आते हैं? तो ये कितने गांव आते हैं बताइए? तो ये आते हैं 184। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चरखी दादरी से है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये है दमदमा। आंसर क्या हो गया? ए। और ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, मेवात विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी बताइए? तो फ्रेंड ये हुई थी 1980 में। आंसर क्या हो गया? बी। और जो मेवात है, जिसको नू भी कहते हैं, इसमें कोई रेलवे लाइन नहीं है। जो शेख मूसा की मजार है, या चूहिमल तालाब है, या फिर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, या फिर क्लासिक गोल्फ मैदान है, ये सब कहाँ पे हैं? मेवात में। अगला क्वेश्चन है, बाजे भगत क्या गाते थे? तो ये क्या गाते थे? रागनी और सांग। आंसर क्या हो गया? डी। और जो बाजे भगत हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सोनीपत के सिसाना गांव में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की एयरवेज इंजीनियर बनने वाली पहली महिला सुरभि कौन से जिले से हैं? तो ये कौन से जिले से हैं बताइए? तो फ्रेंड ये है सोनीपत जिले से। आंसर क्या हो गया? सी। अब सोनीपत की बात आई है तो सोनीपत में क्या है? एक तो हरियाणा की लॉ यूनिवर्सिटी, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, एटलस साइकिल उद्योग है, पीर जमाल की मजार है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, इसके अलावा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा है। सतकुंभा का मेला कहाँ पे लगता है? सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है, शिव चौदस का मेला कहाँ लगता है? तो ये कहाँ पे लगता है बताइए? तो फ्रेंड ये लगता है फरीदाबाद में। आंसर क्या हो गया? ए। देखो शिव चौदस का मेला कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में। इसके साथ साथ जो कालका का मेला है, सराय ख्वाजा की दरगाह है, बलदेव छठ का मेला है, फुलडोर मेला है, ये सब कहाँ पे लगते हैं? फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध कौन जीता? तो ये कौन जीता बताइए? तो फ्रेंड ये जीता था मोहम्मद गोरी। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र हरी भूमि कब प्रकाशित हुआ? तो ये कब हुआ था बताइए? तो फ्रेंड ये हुआ था 1996 में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ? तो ये कब हुआ था? 1994 में। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई? तो ये किसके द्वारा हुई थी? पंचायत हुई 73 में और नगर पालिका हुई 74 संविधान संशोधन में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये कौन सा है? ऋग्वेद। आंसर क्या हो गया? ए। वेदों की संख्या कितनी है? 4, जिसमें से ऋग्वेद है जो, इसमें 1028 मंत्र हैं और 10 है मंडल। जो सामवेद है, इसमें 7 स्वरों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम कॉलेज नेकीराम कहाँ खुला था? तो ये कहाँ पे खुला था बताइए? तो ये खुला था रोहतक में। आंसर क्या है? बी। देखो पहला कॉलेज तो हो गया नेकीराम, लेकिन पहले विश्वविद्यालय की बात करें तो वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी।
अब इसमें रोहतक की बात आई थी तो तिलियार झील, राजीव गांधी स्टेडियम ये कहाँ पे है? रोहतक में। और जो नौरंग पर्यटन स्थल है ये है महम में, जो कि पड़ता है रोहतक में। सबसे बड़ा मंडल रोहतक है। काजी मस्जिद, शीशे की मस्जिद, पहला आकाशवाणी केंद्र, बाबा मस्तनाथ का मेला, ये सब कहाँ पे लगते हैं? रोहतक में। जो मस्तनाथ का मेला है ये रोहतक के लगता है बोर में। और सर छोटू राम का संबंध कहाँ से है? रोहतक के गढ़ी सांपला से। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सर विकास सिंह यादव कौन से जिले से हैं? तो ये किस जिले से हैं बताइए? तो ये है भिवानी से। आंसर क्या हो गया? बी। और इसके अलावा विजेंद्र सिंह, मनीष कौशिक, रेड रॉबिन रेस्टोरेंट, भीम स्टेडियम, ये सब कहाँ पे हैं? भिवानी में। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो फ्रेंड ये है पलवल में। आंसर क्या होगा? बी। देखो पंचवटी तो है पलवल में, अगर पूछे पंचमुखी तो ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।